अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। अभी हम कर रहे हैं मैक्सिमा और मिनिमा बाय कैलकुलस। हमारा क्योंकि ऑप्टिमाइजेशन वाला टॉपिक चल रहा है तो उसके अंदर फिर हम देखते हैं कि कोई भी इकोनॉमिक फंक्शंस जब हमें गिवन होते हैं तो उनके अंदर से हम उनके मैक्सिमम और मिनिमम पॉइंट्स जो है वो किस तरीके से फाइंड आउट करते हैं। बाकायदा इसके 5 to 6 स्टेप्स हैं, वन बाय वन उनको फॉलो करते हुए हम अपनी जो भी न्यूमेरिकल एग्जाम्पल होती है उसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि मैक्सिमा और मिनिमा जो है उनको क्यों हम कैलकुलेट करते हैं। फॉर एग्जांपल कोई भी जो फॉर्म है वो सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि क्या चीज़ें मैक्सिमाइज करने में इंटरेस्टेड है और कौन सी चीज़ें जो है वो मिनिमाइज करने में इंटरेस्टेड होती है। ठीक है, तो उसमें उनका आउटपुट है, सेल्स रेवेन्यू है और इसके अलावा प्रॉफिट है। तो हम कोई भी फर्म जो है इन सब चीज़ों को मैक्सिमाइज करना चाहती है, जबकि जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है उसको हमेशा मिनिमाइज करने की कोशिश जो है वो की जाती है। तो यहाँ पर जब हम मैक्सिमा और मिनिमा का कॉन्सेप्ट देखते हैं तो हमने ये देखना है कि डेरिवेटिव को यहाँ पे किस तरीके से यूज़ किया जाएगा, जिससे हमें पता चलेगा कि हमारे पास जो इकोनॉमिक फंक्शंस गिवन है वो मैक्सिमा है या फिर मिनिमा है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे जिस तरह जैसे हम पहले भी एग्जाम्पल्स लेते आए हैं, y इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ x, और साथ में यहाँ पे एक हम कॉन्सेप्ट इंट्रोड्यूस करवाएंगे सेकंड डेरिवेटिव का। वो क्यों करवाएंगे उसको भी देखते हैं। सेकंड डेरिवेटिव जब हम लेते हैं, वैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हुए लिखते हैं dy बाई डी एक्स, खाली लिखते हैं। जब हम सेकंड डेरिवेटिव लेते हैं तो फिर हम लिखते हैं डी स्क्वेयर वाई ओवर डी एक्स स्क्वेयर, यानी कि ये सिंबल जब भी आएगा तो ये शो करेगा कि हम फंक्शन का सेकंड डेरिवेटिव ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे अब हमने देखना है कि जब सेकेंड डेरिवेटिव लेने के बाद जो वैल्यू हमारे पास पॉजिटिव आती है या नेगेटिव आती है, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव का साइन जो है वो डिसाइड करता है कि हमारा फंक्शन जो है आइदर इट इज पॉजिटिव और ए नेगेटिव वन। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताती हूँ कि इसके अंदर जो स्टेप्स हमने फॉलो करने हैं, स्टेप्स टू फाइंड मैक्सिमा और मिनिमा ऑफ ए फंक्शन। जैसे क्वेश्चन में न्यूमेरिकल एग्जांपल हमें दी हुई है, कोई रेवेन्यू का फंक्शन है, प्रॉफिट का फंक्शन है, कॉस्ट का फंक्शन अगर गिवन है, तो उसके अंदर हमने वन बाय वन कहाँ से स्टार्ट करना और कहाँ पे जाके उसका खत्म करना है। नंबर वन, जो भी हमें फंक्शन दिया हुआ होगा सबसे पहले हम क्या करते हैं, उस फंक्शन का फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो लेते हैं। सेकंड स्टेप क्या है, जो डेरिवेटिव हमने लिखा हुआ कैलकुलेट किया है उसको इक्वल टू 0 पुट करते हैं और जो भी इंडिपेंडेंट वेरिएबल है उसकी वहां से वैल्यू या वैल्यूज कैलकुलेट करते हैं। एक वैल्यू भी हो सकती है, एक से ज्यादा वैल्यूज भी कैलकुलेट हो सकती हैं आपके इंडिपेंडेंट वेरिएबल की, जब उस फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया जाता है। वो वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद थर्ड स्टेप जो है वो हमारे पास ये होगा कि हमने उस फंक्शन का सेकेंड डेरिवेटिव लेना है। सेकेंड डेरिवेटिव का अब जो आंसर आएगा उस आंसर के अंदर हमने अपने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वो वाली वैल्यू कैलकुलेट करनी है जो हमने यहाँ सेकेंड स्टेप के ऊपर कैलकुलेट की थी। तो वैल्यूज कैलकुलेट करने के बाद हमारे पास जो है कोई एक नंबर जो है वो आएगा। वो नंबर या तो पॉजिटिव होगा या फिर नेगेटिव होगा। अगर तो वो नंबर पॉजिटिव है तो हम कहेंगे कि हमारा फंक्शन जो है वो मिनिमा है, और अगर वो नंबर नेगेटिव आता है तो फिर हमारा फंक्शन जो है वो क्या होता है, मैक्सिमा है। ये दो चीजें आपने याद रखनी है कि पॉजिटिव होगा तो मिनिमा होगा, नेगेटिव होगा तो मैक्सिमा होगा। अब ये सारे स्टेप्स जो हैं एक इकोनॉमिक फंक्शन लेते हैं न्यूमेरिकल की फॉर्म में और उसमें अटेम्प्ट करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ कि ये किस तरीके से होगा। जैसे ये देखें, आपके पास दो फंक्शंस गिवन है, टोटल रेवेन्यू फंक्शन है और साथ में टोटल कॉस्ट फंक्शन है। यहाँ से हमने क्या करना है, सबसे पहले हमने प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करना है। ठीक है, कैलकुलेट प्रॉफिट फंक्शन एंड फाइंड द क्वांटिटी दैट मैक्सिमाइजेस प्रॉफिट, यानी कि हमने एक ऐसा लेवल ऑफ आउटपुट Q फाइंड आउट करना है जहां पर हमारी फर्म का जो प्रॉफिट है वो मैक्सिमम होगा। तो उसके लिए सबसे पहले तो हमें प्रॉफिट फंक्शन चाहिए। प्रॉफिट फंक्शन हम कैसे कैलकुलेट करेंगे, टोटल रेवेन्यू और टोटल कॉस्ट हमारे पास ऑलरेडी गिवन है और हमें पता है कि प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, टोटल रेवेन्यू माइनस उसके अंदर से टोटल कॉस्ट करते हैं तो हमारे पास प्रॉफिट आ जाता है। तो प्रॉफिट के फंक्शन को हम डिफाइन करते हैं, पाई का साइन यूज करते हैं हम प्रॉफिट को शो करने के लिए। प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल रेवेन्यू माइनस टोटल कॉस्ट। अब ये जो इक्वेशंस हमें ऊपर गिवन है उसको हम इसके अंदर इंसर्ट करते हैं और फिर प्रॉफिट फंक्शन कैलकुलेट करते हैं। ये देखिए प्रॉफिट, ये 45Q माइनस 0.5Q स्क्वायर जो है ये हमारा टोटल रेवेन्यू फंक्शन है, माइनस और ये आगे हमने टोटल कॉस्ट फंक्शन लिख दिया। माइनस जब करते हैं तो इसके अंदर जितनी भी वैल्यूज हैं इस फंक्शन की वो सारी चेंज हो जाएंगी, पॉजिटिव वाली नेगेटिव हो जाएंगी, नेगेटिव वाली पॉजिटिव हो जाएंगी। तो ये जो आपको रेड में यहाँ पे नजर आ रहा है, अब ये क्या है, ये आपका यहाँ पे प्रॉफिट
फंक्शन जो है बनाने की तरफ जा रहे हैं। ये हमने सेट कर दिया। अब इसको फाइनलाइज करेंगे, जो स्क्वायर वाली टर्मिनोलॉजीज है उनको एक जगह कर देंगे, क्यूब को एक जगह करेंगे, इक्वेशन को थोड़ा सा एडजस्ट करेंगे, तो फाइनल हमारे पास जो प्रॉफिट का फंक्शन आया है वो ये है, पाई इज इक्वल टू माइनस क्यू क्यूब प्लस 7.5 क्यू स्क्वायर माइनस 12 क्यू माइनस 2। अब फाइनली हमारे पास जो है प्रॉफिट का फंक्शन ये आ गया। अब हमने इसके ऊपर मैक्सिमा और मिनिमा के जो स्टेप्स मैंने अभी आपको लास्ट वाली स्लाइड में करवाए थे वो सारे इसके ऊपर 1 बाय 1 अप्लाई करने हैं। उसका फर्स्ट स्टेप क्या था कि हमने इस प्रॉफिट फंक्शन का डेरिवेटिव लेना है, फर्स्ट डेरिवेटिव लेना है। तो फर्स्ट डेरिवेटिव जब हम लेते हैं प्रॉफिट फंक्शन का तो वो बन जाता है मार्जिनल प्रॉफिट। टोटल प्रॉफिट फंक्शन हमारे पास है, डेरिवेटिव लेंगे तो क्या बन जाएगा, मार्जिनल प्रॉफिट बन जाएगा, डेरिवेटिव ऑफ प्रॉफिट फंक्शन विद रिस्पेक्ट टू क्यू। ठीक है, यहाँ पर हमने Q की रिस्पेक्ट से जो है ना उसका डेरिवेटिव लेना है। डेरिवेटिव जब लेंगे तो आपको पता है कि डेरिवेटिव कैसे लेते हैं, ये आपके पास आ गया -3Q स्क्वायर प्लस 15Q माइनस 12 जो है इसका फर्स्ट डेरिवेटिव आ जाता है। फंक्शन को देखें कैसे इसका लेना है, जब हम इसका डेरिवेटिव लेंगे तो ये जो पावर है ये क्या आ जाती है, शुरू में आ जाती है 3Q, 3 माइनस 1 करेंगे तो इसका आंसर आएगा -3Q स्क्वायर। जब हम इसका लेंगे डेरिवेटिव 7.5 क्यू स्क्वायर का तो 2 पहले आ जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 7.5 क्यू की पावर में आएगा 2 माइनस 1, यानी कि 7.5 को 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 15 क्यू। और माइनस 12 क्यू का जब लेंगे तो क्यू का डेरिवेटिव 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 12 ये आ जाएगा 12, और 2 का जो डेरिवेटिव है ये 0 आता है। इन सबको हम अपनी इक्वेशन के अंदर सेट करते हैं तो हमारा फर्स्ट डेरिवेटिव जो है वो क्या किसके इक्वल आता है, -3Q स्क्वायर प्लस 15Q माइनस 12। स्टेप 2 हमारा मैक्सिमा मिनिमा का क्या है कि हमने अपने ये जो फर्स्ट डेरिवेटिव की इक्वेशन आई है इसको इक्वल टू 0 पुट करना है। ठीक है, तो यहाँ पर इसको मैंने क्या कर दिया है, इक्वल टू 0 मैंने पुट कर दिया है इक्वेशन को, जो मेरे पास फर्स्ट डेरिवेटिव की आई थी। जब इक्वल टू 0 पुट किया है, सॉरी उससे पहले मैंने एक और काम किया कि यहाँ से मैंने 3 को कॉमन लेके और उसको कैंसिल कर दिया है। इसके बाद आपके पास ये इक्वेशन आ जाती है। इस इक्वेशन को हम इक्वल टू 0 पुट करते हैं, फैक्टराइज करते हैं पहले, और फिर देखते हैं Q माइनस 4 इज इक्वल टू 0, Q माइनस 1 इज इक्वल टू 0। यहाँ से आएगा Q इज इक्वल टू 4 और यहाँ पे आपके पास आएगा Q इज इक्वल टू 1 आ जाएगा। ठीक है, 2 स्टेप्स हमारे हो गए। पहला हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, फर्स्ट डेरिवेटिव को इक्वल टू 0 पुट किया और वहां से हमने अपना जो इंडिपेंडेंट वेरिएबल Q है उसकी वैल्यूज कैलकुलेट कर ली। 2 वैल्यूज आई हैं, Q इज इक्वल टू 4 एंड Q इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट स्टेप क्या है, नेक्स्ट स्टेप पे हमने ये जो हमने फर्स्ट डेरिवेटिव लिया था, अब इसे आगे चलेंगे, इसका हम लेंगे सेकेंड डेरिवेटिव लेंगे। ठीक है, सेकेंड डेरिवेटिव मैंने आपको जैसे बताया था डी स्क्वायर प्रॉफिट ओवर डी क्यू स्क्वायर कर लेंगे। ये आपके फर्स्ट डेरिवेटिव का जो आंसर आया था वो ये है, इसका अब हम ले रहे हैं सेकेंड डेरिवेटिव। सेकेंड डेरिवेटिव बिल्कुल वैसे ही लेंगे जैसे हम फर्स्ट डेरिवेटिव लेते हैं, -3Q स्क्वायर का डेरिवेटिव लेंगे, -3 साइड पे आ जाएगा और 2Q 2 माइनस 1 आएगा, तो ये आपके पास आ जाता है 6Q माइनस, इसका आंसर आ जाता है। 15Q का लेंगे, Q का डेरिवेटिव 1 आता है, 1 मल्टीप्लाई बाय 15, इसका डेरिवेटिव 15 है, 12 की जगह 0 आ जाएगा क्योंकि कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है, 0 आ जाता है। तो सेकेंड डेरिवेटिव आपके पास क्या आया है, -6 प्लस 15 आ गया है। अब यहाँ पे क्या है, ये सेकंड डेरिवेटिव है। फोर्थ स्टेप हमारा था कि सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आएगा उसके अंदर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज जो फाइंड आउट की थी वो पुट करनी है। 2 वैल्यूज थी हमारे पास, बारी बारी दोनों पुट करेंगे। Q इज इक्वल टू 1 पुट करते हैं, -6 इस Q की जगह 1 आ जाएगा, प्लस 15, आंसर क्या है 9। फिर इसके अंदर डालेंगे एट Q इज इक्वल टू 4, Q इज इक्वल टू 4 डालेंगे तो -6 4 और यहाँ पे -9। अब 2 वैल्यूज आपके पास आ गई, दोनों 9 है, एक पॉजिटिव 9 है और एक -9 है। हमने कहा अगर माइनस में आंसर आएगा तो हमारा फंक्शन जो है वो रिलेटिव मैक्सिमा होगा और पॉजिटिव आंसर आएगा तो रिलेटिव मिनिमा होगा। प्रॉफिट को क्या होना चाहिए, मैक्सिमा होना चाहिए। तो मैक्सिमा कहाँ पे होगा, व्हेन वैल्यू ऑफ सेकेंड डेरिवेटिव इज इक्वल टू -9। नेगेटिव वैल्यू आई है तो इसको हम कहेंगे द प्रॉफिट विल बी मैक्सिमम व्हेन Q इज इक्वल टू 4 डाला था तो हमारे पास ये आंसर आया ना। ठीक है, तो हमने प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी जो है वो फाइंड आउट करनी थी, तो वो हमने यहाँ पे कर ली है। प्रॉफिट मैक्सिमाइजिंग क्वांटिटी इज Q इज इक्वल टू 4। अब ये जो Q इज इक्वल टू 4 है, जो फर्स्ट हमारा ओरिजिनल प्रॉफिट फंक्शन था उसके अंदर भी 4 डाल के देखते हैं। ये इक्वेशन जो मैंने कैलकुलेट की थी कौन सी वाली थी, मैं आपको दिखा, ये वाला जो प्रॉफिट फंक्शन हमने निकाला था ना, टोटल रेवेन्यू टोटल
माइनस टोटल कॉस्ट करके, ये प्रॉफिट फंक्शन है। अब इसके अंदर हमने क्यू की वैल्यूज, जैसे 4 आया ना, यहाँ भी 4 डालेंगे, यहाँ 4 डालेंगे, जहाँ जहाँ क्यू है वहाँ पे हम क्यू को इंसर्ट करते हैं और आखिर में प्रॉफिट की जो वैल्यू है वो कैलकुलेट कर लेते हैं, जो कि आपकी बनती है $6 यहाँ पर आ रही है। तो इस तरीके से हमने मैक्सिमा और मिनिमा का अगर कोई हमें क्वेश्चन दिया जाता है तो अटेम्प्ट करना है, ठीक है। इसके अपने स्टेप्स याद रखने हैं। नंबर जो भी आपको फंक्शन गिवन है, यहाँ पे इस क्वेश्चन के अंदर हमें प्रॉफिट फंक्शन चाहिए था लेकिन वो गिवन नहीं था। हमें क्या दिया गया था, टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू दिया गया था, लेकिन हम टोटल कॉस्ट और टोटल रेवेन्यू को सेट करके फॉर्मूला के अंदर वहां से प्रॉफिट का फंक्शन कैलकुलेट कर लिया। फिर उसके बाद हम अपने मैक्सिमा मिनिमा के स्टेप्स उसके ऊपर लगाए। फर्स्ट डेरिवेटिव लिया, इक्वल टू 0 पुट किया, वहां से इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। फिर क्या किया, सेकंड डेरिवेटिव लिया, सेकंड डेरिवेटिव का जो आंसर आया उसके अंदर हमने इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यूज को डाला और अपने पास हमारे पास दो आंसर आ गए, एक पॉजिटिव था एक नेगेटिव था। हमने कहा कि हमारा फंक्शन मैक्सिमा उस टाइम पे होता है जब नेगेटिव वैल्यू आती है। तो जिस क्यू की वैल्यू पे नेगेटिव वैल्यू आई थी वो था q इज इक्वल टू 4। तो दैट मीन्स कि इस क्वेश्चन के अंदर जब क्वांटिटी 4 थी तो उस टाइम पर फॉर्म अपना प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमाइज कर रही थी, क्योंकि ये वैल्यू हमने ओरिजिनल प्रॉफिट फंक्शन के अंदर इंसर्ट की और वहां से हमने प्रॉफिट जो है उसकी भी कैलकुलेशन कर ली। इससे मिलते जुलते क्वेश्चन जो हैं प्रैक्टिस के लिए आपके पास अवेलेबल है, यहाँ पे देख लें। ये थोड़ा सा पिछले क्वेश्चन जैसा भी है और एक नई चीज भी इसके अंदर आ रही है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। जैसे यहाँ पे आपको दिया हुआ है टोटल कॉस्ट फंक्शन, रिक्वायर्ड क्या है, आपने कैलकुलेट करना है, एवरेज कॉस्ट कैलकुलेट करनी है और मार्जिनल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है। पीछे जब हमने इकोनॉमिक रिलेशंस पढ़े थे तो उसमें देखा था कि एवरेज कॉस्ट का फार्मूला क्या है, मार्जिनल कॉस्ट का। टोटल कॉस्ट का जब हम डेरिवेटिव लेते हैं तो वो बन जाती है मार्जिनल कॉस्ट, और टोटल कॉस्ट को जब हम डिवाइड करते हैं क्वांटिटी के साथ तो वो हमारी बन जाती है एवरेज कॉस्ट। देखें एवरेज कॉस्ट का क्या फार्मूला था, टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय क्वांटिटी। अब ये टोटल कॉस्ट का फंक्शन है ऊपर सारा का सारा, और इसको हमने डिवाइड किया क्यू से। अब क्यू जो है ना हर एक के साथ डिवाइड हो रहा है, ये मैंने 1 बाय 1 सबके साथ डिवाइड किया। 200 डिवाइड बाय क्यू, 2q डिवाइड बाय क्यू, 0.5 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू। तो ये आ जाएगा 200 डिवाइड बाय क्यू ही रहेगा, यहाँ पे 2q बाय क्यू था, क्यू क्यू कैंसिल हो जाएंगे, 2 रह जाएगा। 0.5 क्यू स्क्वायर डिवाइडेड बाय क्यू है, एक क्यू जो है वो उसके स्क्वायर के साथ कैंसिल हो जाएगा, ये आंसर का 0.5 क्यू। तो एवरेज कॉस्ट का फंक्शन क्या निकला यहाँ पे, 200 डिवाइड बाय क्यू प्लस 2 प्लस 0.5 क्यू जो है वो यहाँ पे कैलकुलेट हो जाता है। सेकंड इसके अंदर हमने क्या फाइंड आउट करना था, मार्जिनल कॉस्ट। मार्जिनल कॉस्ट कैसे निकालते हैं, टोटल कॉस्ट का जो आपके पास फंक्शन था ये वाला, इसका हम ले लेते हैं डेरिवेटिव। 200 कांस्टेंट है, इसका डेरिवेटिव लेते हैं तो ये आता है 0। 2q का लेते हैं तो q का डेरिवेटिव 1 आता है, 1 मल्टीप्लाइड बाई 2 यहाँ पे आएगा +2, और 0.5 क्यू स्क्वायर जो है ये इसका डेरिवेटिव जब हम लेते हैं तो 0.5 साइड पे 2q2 माइनस 1 और 2 मल्टीप्लाई होगा जब 0.5 के साथ तो ये क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इन सारी 0 यहाँ पे आएगा +2 और यहाँ पे आएगा 1q आ जाता है। इसको हम सेट करते हैं इक्वेशन के अंदर तो मार्जिनल कॉस्ट हमारी जो है यहाँ पे आ रही है 2 + q। सेकेंड जो था उसका रिक्वायरमेंट थी वो ये थी कि आपने एक ऐसी क्वांटिटी फाइंड आउट करनी है जहाँ पर आपकी जो एवरेज कॉस्ट है वो मिनिमम हो। तो वो मैक्सिमा मिनिमा वाले जो हमारे स्टेप्स हैं, फर्स्ट डेरिवेटिव ले इक्वल टू 0 पुट करें, सेकेंड डेरिवेटिव लें, उसके अंदर इंडिपेंडेंट वेरिएबल की वैल्यू डालें, वहां से नेगेटिव या पॉजिटिव जो भी वैल्यू आती है उसको आपने देख के डिसाइड करना है कि आपकी एवरेज कॉस्ट जो है वो मिनिमा है, किस पॉइंट के ऊपर मिनिमा है। ठीक है, वो सारे स्टेप्स फॉलो करने हैं आपने, ये मैं आपको दिखा देती हूँ, आप इसको बेशक एक बार देख लें और इसको आपने क्या करना है, खुद से करना है। ठीक है, स्क्रीनशॉट बेशक इसका ले लें। एवरेज कॉस्ट जो है 200 डिवाइड बाई क्यू है, इसको सिंप्लीफाई करने के लिए क्यू को हम ऊपर ले जाते हैं और -1 इसकी पावर कर देते हैं। ठीक है, तो ये आपके पास एवरेज कॉस्ट का फंक्शन है, इसका हम लेते हैं फर्स्ट डेरिवेटिव। फर्स्ट डेरिवेटिव लेने के बाद ये मैंने इक्वल टू 0 पुट करके क्यू की वैल्यू निकाली। सेकेंड डेरिवेटिव लिया, सेकेंड डेरिवेटिव जो आया उसके अंदर यहाँ पर वैल्यू पुट की है क्यू की, दैट वाज इक्वल टू 20, और यहाँ से फिर हमने देख लिया कि पॉजिटिव आंसर आ रहा है तो दैट मीन्स कि एवरेज कॉस्ट इज मिनिमम। ये जो मैक्सिमा और मिनिमा वाले सारे स्टेप्स हैं ये आप इसका स्क्रीनशॉट लेके रखें, खुद से करें और फिर ये जो है ये आपने चेक करना है कैसे है। तो इस तरीके से आपका ये मैक्सिमा और मिनिमा का जो क्वेश्चन है, जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो गया।